टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से छोटे छोटे उपाय करके जो हमारे उपकरण हैं उनको इंटेलिजेंटली हैंडल करके हम बिजली बचा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन बिजली उपकरणों के बारे में, होम अप्लायंसेस के बारे में, जो बिजली की चोरी नहीं, बिजली की डकैती करते हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा अटेंशन दिया जाए, प्रॉपर अटेंशन के साथ चलाया जाए, तो आपको अपने बिजली के बिल में काफ़ी कंसिडरेबल बचत दिखाई देगी। अतः वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। इस श्रेणी का पहला होम अप्लायंसेस है फ्रिज। सभी घरों में पाया जाता है और अमूमन 165 लीटर कैपेसिटी का फ्रिज सामान्यतः घरों में रहता है। वाटेज इसका लगभग 150 वाट होता है। मॉडल और मेक के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से इस वाटेज में चेंजेस भी हो सकते हैं। अमूमन यह साल में 24 घंटे काम करता है और ऑन रहता है। इसमें एक कंप्रेसर होता है जो मोटर से चलता है एवं फ्रिज को ठंडा रखने का काम आता है। फ्रिज में एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर को कंप्रेसर कूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि फ्रिज के इंटेलिजेंट यूज़ से बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं। फ्रिज के डोर को कम से कम देर के लिए खुला रखें। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि फ्रिज के डोर को खोलकर हम कोई और काम करने लगते हैं या उससे सामान निकालने या रखने में कुछ देर करते हैं। इतनी देर तक फ्रिज बाहर के टेम्परेचर के संपर्क में आता है, फ्रिज का अंदर का चैम्बर, और यह गर्म होना शुरू हो जाता है। आप प्रायः देखते होंगे कि जब आप फ्रिज के पास गए तो फ्रिज शांत था, लेकिन जैसे ही आपने फ्रिज का दरवाज़ा खोला थोड़ी देर तक, तो वो फिर अब चलना शुरू कर देता, आवाज़ आने लगती है। इसका मतलब है कि फ्रिज ऑन हो गया। तो मेरी सलाह ये है कि फ्रिज को कम से कम देर के लिए दरवाज़ा खोलें, कम से कम देर के लिए इसका डोर ओपन करें, जिससे बाहर के टेम्परेचर का प्रभाव इसके अंदर के चैम्बर के टेम्परेचर पे, कूलिंग चैम्बर के टेम्परेचर पे ना पड़े। दूसरा एक तरीका और मैं बताऊंगा आपको, एक टिप और दूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये डोर की फ्रिज की थर्मल सीलिंग है जो डोर में लगी रहती है। प्राय लोग इसे समझते हैं कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है और इससे डोर बंद होता है। जी नहीं, ये एक थर्मल सील है जो फ्रिज के बाहर के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर से के संपर्क में आने से रोकता है। अगर इसमें कहीं लीकेज है, इसका पता आप यूँ भी कर सकते हैं, फ्रिज के डोर को बंद कर दें और सील के चारों तरफ उंगली घुमाएं। अगर कहीं से ठंडी का एहसास होता है उसके सील पे, इसका मतलब ये कि सील लीक कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस सील को आप तुरंत चेंज करवा दें, क्योंकि इससे थर्मल लीकेज हो रहा है, जो एक तरह से बिजली के बिल में इजाफा करेगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रिज को यूज़ करने में हमें देखना है वो ये है कि फ्रिज की सेटिंग हम कभी ध्यान नहीं देते, इस पर हमेशा मैक्सिमम पे रखते हैं। सर्दियों में मैक्सिमम सेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्रिज को सर्दियों में मिनिमम सेटिंग पे रखें, जिससे कि फ्रिज को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और गर्मियों में इसे नॉर्मल पे रखें। अगर क्विक आइस की ज़रूरत हो, अगर आइस की ज़रूरत हो तो क्विक कूल पे रख दें या मैक्सिमम पे रख दें, लेकिन फिर इसको नॉर्मल सेटिंग पे ले आएँ। इससे होगा ये, अमूमन आप देखते होंगे कि फ्रिज के आइस चैम्बर में आइसिंग हो जाती है, फ्रॉस्टिंग हो जाती है, और आप उसे डिफ्रॉस्ट करते हैं। एक्चुअली ये एक्स्ट्रा बिजली है जो बर्फ़ बनाने के काम आई, और आप डिफ्रॉस्ट करके उस बिजली को नाली में एक तरह से बहा रहे हैं। तो फ्रिज में फ्रॉस्टिंग कम से कम होने दें, इसका ध्यान रखें। एक और बात जो फ्रिज के इस्तेमाल में ध्यान देने वाली है, अमूमन हम ये करते हैं कि
फ्रिज में गर्म खाना रख देते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही हम गर्म खाना उसमें रखते हैं, फ्रिज अपनी एनर्जी उस खाने को रूम टेम्परेचर में लाने के लिए इस्तेमाल करता है, और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर सेट टेम्परेचर पर लाता है। तो इस तरह से रूम टेम्परेचर से सेट टेम्परेचर तक लाने में उसे बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है और इससे कंजम्पशन बढ़ता है। तो हमारी सलाह ये है कि आप कोई भी गर्म चीज़, अगर फ्रिज में कोई चीज़ रखनी हो, अगर गर्म है वो, तो उसे पहले बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ और इसके बाद फिर उसको फ्रिज में रखें। इससे बिजली की काफ़ी बचत होगी। अधिक बिजली कंज्यूम करने वाले उपकरणों की, होम अप्लायंसेस की श्रेणी में गीज़र दूसरा ऐसा उपकरण है जो आजकल एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो हर जगह इस्तेमाल होता है। सर्दियों में, यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो गीज़र के इस्तेमाल में भी हम कुछ सावधानी बरत कर बिजली की बचत कर सकते हैं, बिजली के बिल में सेविंग कर सकते हैं। सर्दियों में हम अक्सर गीज़र को 24 घंटे ऑन रखते हैं। ऐसा कदापि ना करें। इस्तेमाल करने से 10 मिनट पहले गीज़र को ऑन करें और जब इसका काम समाप्त हो जाए तो फिर इसे ऑफ़ कर दें। होता ये है कि गीज़र को एक सेट टेम्परेचर पे, प्रीसेट टेम्परेचर पे सेट कर दिया जाता है उसके थर्मोस्टेट को, और वो थर्मोस्टेट जब उस टेम्परेचर पे पानी को ले आता है तो वहाँ कट ऑफ हो जाता है। लेकिन थर्मल इंसुलेशन परफेक्ट ना होने की वजह से, कोई भी थर्मल इंसुलेशन परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो वो नेचुरली कूल होगा पानी अंदर का और धीरे धीरे वो स्टार्टिंग टेम्परेचर पे आ जाएगा और थर्मोस्टेट को फिर कमांड मिलेगा कि आप गीज़र को ऑन कर दें। इस तरह से ये ऑन और ऑफ़ के बीच 24 घंटे में कई बार ऑसिलेट करेगा और बिजली की बर्बादी करता रहेगा। अतः गीज़र को हमेशा जब भी यूज़ करना हो उसके 10 मिनट पहले ऑन करें और यूज़ करने के बाद उसको स्विच से ही ऑफ़ कर दें। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस गीज़र के इस्तेमाल में, कि कभी भी इसकी सेटिंग मैक्सिमम पे ना करें। टेम्परेचर सेटिंग हमेशा 50 डिग्री के आसपास करें, क्योंकि 70 या 80 डिग्री टेम्परेचर के पानी से कोई नहा नहीं सकता और अल्टीमेटली आपको ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा। इसमें पानी भी वेस्ट होता है और पानी के साथ बिजली भी वेस्ट होता है। तो आप इसका टेम्परेचर 50-60 के आसपास सेट रखें। एक तो इससे बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं आएगा, और दूसरा कि हाई टेम्परेचर पे गीज़र के प्रेशराइज होने का भी डर रहता है, सेफ्टी वाल्व ऑपरेट होने का डर रहता है। तो अगर इसकी थर्मोस्टेट की सेटिंग आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखेंगे तो कभी ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस परेशानी का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। अब घरों में सबसे ज़्यादा बिजली खपत करने वाले, या जिसके इस्तेमाल से हमें डर लगने लगता है बिजली का बिल देख के, उस होम अप्लायंसेस की बात करते हैं और उसका नाम है एयर कंडीशनर। आजकल प्रायः हर घर में एक तो होता ही है, काफ़ी आराम देता है, लेकिन बिजली का बिल बढ़ा के ये हमें परेशान भी करता है। तो हम कुछ ऐसे टिप्स जानें, कुछ ऐसे उपाय करें, कुछ ऐसे सॉल्यूशन ढूंढें कि हमारा एसी भी चलता रहे और बिजली का बिल भी ठीक ठाक आए। चलिए हम जानते हैं एयर कंडीशनर के इंटेलिजेंट यूज़ के बारे में। सबसे पहले सावधानी हमें एसी खरीदने के समय ही करनी चाहिए। हमेशा अच्छे ब्रांड के एसी खरीदें और अच्छी स्टार रेटिंग वाले खरीदें। इनमें बिजली की खपत कम होती है और आजकल इन्वर्टर एसी भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो बिजली की खपत कम करने का दावा करते हैं। एयर कंडीशनर के इस्तेमाल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसके मोड की सेटिंग और टेम्परेचर की सेटिंग। प्रायः लोग इस 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सेटिंग कर देते हैं, लेकिन ये 16 डिग्री पे रूम को रखने के लिए काफ़ी प्रयास करता है और इस दौरान कंप्रेसर इसका कोई बंद नहीं होता और ये लगातार चलता रहता, बिजली का बिल बढ़ता रहता है। तो आप नॉर्मल जो टेम्परेचर
ह्यूमन बॉडी जो जिसे अच्छा लगता है वो लगभग 26 डिग्री है। सामान्य टेम्परेचर 33-34 डिग्री होता है तो शरीर का, तो 26 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल है शरीर के लिए। तो 26 डिग्री की सेटिंग करें और 16 डिग्री पे सेट करके कंबल या रजाई ओढ़ के ना सोएं। इससे काफ़ी बिजली की बचत होगी। आप देखेंगे कि 26 डिग्री पे करने से कंप्रेसर काफ़ी देर तक बंद रहेगा और जब भी ज़रूरत होगी वो कूल करके, जल्दी ही कूल करके फिर इसको 26 डिग्री पे ले आएगा। तो जहाँ तक संभव हो 16 डिग्री वाले टेम्परेचर सेटिंग का इस्तेमाल ना करें। एसी को प्रेफरेबली ऑटो मोड में चलाएं और रात को इसको, अगर आपके एसी में ये प्रोविज़न है तो स्लीप मोड पे कर दें। यह काफ़ी बिजली खपत में कमी करता है। एसी ऑपरेट करने के लिए, एसी लगाने के लिए जो सूटेबिलिटी है वो सबसे पहला ये है कि 1 टन की एसी 10 फीट बाई 10 फीट यानी 100 स्क्वायर फीट के कमरे को ठंडा कर सकती है, उसके लिए कैपेबल है। तो कमरे के साइज़ के अनुसार एसी का चुनाव करें। बड़े कमरे के में अगर छोटा एसी लगाएंगे तो वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा कंप्रेसर उसका और कभी वो ऑफ़ नहीं होगा। इस तरह से बिजली की ज़्यादा खपत करेगा और हो सकता है कंप्रेसर इसका जल भी जाए। तो एसी का चुनाव करते समय कमरे की साइज़ का ध्यान रखें। कमरे की थर्मल सीलिंग बहुत अच्छे से करें। थर्मल सीलिंग का मतलब ये है कि बाहर की गर्म हवा या जो बाहर का जो हाई टेम्परेचर है वो कमरे के लो टेम्परेचर या यूँ कहें कि एयर कंडीशन टेम्परेचर के संपर्क में ना आए। इसके लिए हम करके आ सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं डोर एवं विंडो को अच्छे तरह से बंद कर दें। अगर वेंटिलेटर है तो उसको भी बंद कर दें। और अगर कमरे में धूप आती है तो खिड़कियों पे गहरे रंग के मोटे पर्दे लगा दें, जिससे कि उस कमरे की अच्छे से थर्मल सीलिंग हो जाए। अगर थर्मल सीलिंग ही आपने अच्छे से कर ली है तो ये समझ लीजिए कि बिजली के बिल में, एयर कंडीशनर के बिजली के बिल में कम से कम 10% की कटौती तो आप कर ही लेंगे। एक बात जो सबसे ज़रूरी है एसी के इस्तेमाल में कि एसी की रेगुलर सर्विसिंग कराते रहें। जैसे एसी जब गर्मी प्रारंभ होने के समय अगर आप एसी का इस्तेमाल शुरू करने वाले हैं तो एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से इसकी अच्छी सर्विसिंग करा लें, जिसमें आउटडोर यूनिट, अगर स्प्लिट एसी है तो आउटडोर यूनिट का कॉइल पे लगे डस्ट, या इंडोर यूनिट में जो एयर फिल्टर है उसको अच्छे से साफ़ कर देगा और बाकी सारी चेकिंग कर लेगा। और वैसे भी अगर आप कर सकते हो तो इंडोर यूनिट के एयर फिल्टर को साफ़ कर लें। इसका वीडियो आप देख पा रहे होंगे, इसमें किस तरह से सफाई की जा रही है। एसी से संबंधित आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह, जब भी एसी को काफ़ी देर के लिए बंद करना हो तो इसे इसके रिमोट से ना बंद करें, इसे स्विच से बंद करें। क्योंकि रिमोट से जब बंद करते हैं आप तो इसका स्टेबलाइज़र ऑन रहता है और सेंसर और कंप्रेसर के इनिशियल सर्किट्स में बिजली पहुंचती रहती है, तो ये कंसिडरेबल बिजली खर्च करते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि एसी को जब इस्तेमाल ना करना हो ज़्यादा लंबे समय के लिए तो इसको भी स्विच से ही ऑफ़ करें, रिमोट से ऑफ़ करके ना छोड़ें। मुझे विश्वास है कि इन दोनों वीडियो में आपने जो सुना और देखा, अगर उसको ये टिप्स अगर आप इस्तेमाल में लाते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि इससे आपके बिजली के बिल में कंसिडरेबल कमी आएगी और आप सारे उपकरणों का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे बिना डरे हुए। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।